बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, शहरबीन टाइम्स बुलेटिन में आपका खैर मकदम। दिन भर की अहम खबरों के साथ मैं शेख इम्तियाज। हिंदुस्तान का पायलट हमने पकड़ा हुआ है। हम एज ए पीस जेस्टर हम उसको कल रिहा करने लगे हैं हिंदुस्तान को वापस। आज तक कभी भी एक दफा ही हुआ है क्यूबन क्राइसिस, मिसाइल क्राइसिस, उसके अलावा कभी भी इस तरह का सिचुएशन नहीं आया। और मैं ये भी उम्मीद रखता हूँ कि इंटरनेशनल कम्युनिटी भी अपना पार्ट प्ले करेगी इस जिधर आज हम खड़े हैं, इससे ज्यादा सिचुएशन आगे एस्केलेट ना करे। शुक्रिया। पाकिस्तानी वजीर आजम इमरान खान ने एक बार फिर इंसानियत की बैटिंग की। खैर सगाली के बतौर भारतीय पायलट को रिहा किया जाएगा। भारत हमारे मुज़ाकरात की पेशकश को कमज़ोरी न समझे। मसले कश्मीर खिते में तनाव की बुनियादी वजह है। कश्मीर तनाज़े को हल किए बगैर बरसगीर में अमन की ज़मानत नहीं दी जा सकती। मुल्क की सालमियत पर हमले की इजाज़त नहीं दी जाएगी। पुलवामा हमले का भारत हमें सबूत दे, कार्रवाई ज़रूर करेंगे। पाकिस्तान और भारत के दरमियान हालिया कशीदगी के बाद मुनक्किदा पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने कहा कि भारत के गिरफ्तार पायलट को जज्बे खैर सगाली के तहत जुम्मे को रिहा किया जाएगा। वज़ीर आज़म ने अपने खिताब में कहा कि अमन की कोशिश को हमारी कमज़ोरी न समझा जाए। उन्होंने कहा कि भारत के साथ कश्मीर के मामले पर मुबाहसे की ज़रूरत है, क्योंकि कश्मीर में इसी तरह जुल्म चलता रहा तो मुझे ये डर है कि वहाँ रद्दअमल होगा, जिसके नतीजे में इस तरह की कोई दहशतगर्दी होगी तो इसके बाद क्या हर वक्त पाकिस्तान पर उंगली उठेगी और कि इस तरह सबूत दिए बगैर कहा जाएगा कि इस पर कार्रवाई करे। इमरान खान ने कहा कि पूछा जा सकता है कि कश्मीर के 19 साल नौजवान को किसने मजबूर किया कि वह भारतीय फौज को नुकसान पहुंचाने के लिए खुद को बम से उड़ाता, किस इंतहा पर वो पहुंच गया होगा और दीगर नौजवान जिनमें मौत का खौफ खत्म हो गया है। मुश्तरका मज़ाहमती क़यादत की काल पर वादी कश्मीर में जुमेरात को दूसरे रोज़ भी वादी कश्मीर में जमात इस्लामी के लीडरान और दर्जनों कारकुनान के अलावा जमात अहले हदीस के मजहबी लीडरान NI के छापों और दफ़ा 35A के साथ छेड़छाड़ की कोशिश के खिलाफ मुकम्मल हड़ताल की वजह से मामूलात ज़िंदगी बुरी तरह से मुतासर रही, जिस दौरान पूरी वादी में तमाम दुकानें बंद रहने के साथ साथ सरकारी व गैर सरकारी दफातर में मुलाजमीन की हाज़िरी न होने के बराबर रही, जबकि सड़कों से पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी गायब रहा। इधर इंतजामिया ने हालात को पुरअमन बनाए रखने के लिए लाल चौक श्रीनगर समेत वादी के हिसास मुकामात पर फोर्सेस का सख्त पहरा बिठाया था। पाकिस्तान में गिरफ्तार किए गए भारतीय पायलट की वापसी से अमन होता है तो इसकी रिहाई के लिए तैयार है की बात करते हुए पाकिस्तान के वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि भारत ताकत से मसले कश्मीर हल नहीं कर सका। भारत खिते में कशीदगी पैदा करने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान की ख्वाहिश और तरजीह अमन और इस्तेहकाम है। हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि हम अमन व अमान के दाई हैं। इसी दौरान पाकिस्तान दफ्तर खारजा तर्जुमान ने भारत की जानिब से पुलवामा हमलों से मुतल्लिक डोज़र मौसूल होने की तस्दीक करते हुए कहा कि डोज़र का मुशाहिदा किया जाएगा और इसमें मौजूदा कानूनी शवाहिद का जायज़ा लिया जाएगा। अगर ठोस और काबिल अमल सबूत हुए तो पाकिस्तान कार्रवाई ज़रूर करेगा। बैनुल-अक़वामी खबर रसां इदारे के मुताबिक सदर ट्रंप ने कहा है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदा सूरत हाल पर कड़ी नज़र रखी हुई है। उम्मीद है दोनों ममालिक कशीदगी का रास्ता नहीं अपनाएंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मजीद कहा कि ऐसी हौसला अफजा खबरें भी आ रही हैं जिनसे दहाइयों से जारी तनाज़े के हल की राह हमवार होती नज़र आ रही है। सूरत हाल में बेहतरी के लिए पुरुम्मीद हैं। सदर ट्रंप ने मजीद कहा कि दहाइयों से जारी तस्फिये के हल के लिए दोनों ममालिक के दरमियान पुल का किरदार अदा करने को भी तैयार है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के माबेन जारी कशीदगी और हवाई हमलों के बीच हद मुतारका पर एक बार फिर आर पार गोलाबारी का शदीद तबादला हुआ है, जिसके नतीजे में पुंछ सेक्टर में खातून अज़जां हो गई, जबकि आर पार फौजी एहलकार समेत कई आम शहरी जख्मी हो गए और रिहायशी ढांचों को नुकसान पहुंच गया, जिसकी वजह से दोनों जानिब सरहदी आबादी नकल मकानी पर मजबूर हो चुकी है। जबकि ज़ोरदार धमाकों के नतीजे में सरहदी इलाके दोहल उठे हैं और पुंछ और राजौरी में तमाम तालीमी इदारों को फ़िलहाल बंद रखने के अहकाम सादिर किए गए हैं।
कुछ वक्फा श्रीनगर जम्मू शहरा खुली रहने के बाद पस्सियां गिर आने के नतीजे में एक बार फिर ट्रैफिक के नकलो हमल के लिए बंद कर दी गई है। इधर शहरा से बड़ी बड़ी चट्टानें और दीगर मलबा हटाने का काम शदोमत से जारी है। इस दौरान मालूम हुआ कि शहरा पर हनूज हज़ारों की तादाद में माल बरदार और मुसाफिर गाड़ियां दरमांदा है। जम्मू कश्मीर स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने जुमेरात को 10वीं और 12वीं जमातों के मार्च में मुनक्किद होने वाले इम्तिहानात को मुलतवी किया है और नई तारीखों का ऐलान बाद में किया जाएगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने रियासती परचम को रियासती इनफरादियत की अलामत करार देते हुए कहा कि पार्टी इस झंडे की हुर्मत को बाकी रखने के लिए अपना किरदार अदा करती रहेगी। उन्होंने बताया कि मुख्तलिफ टोलियों में बट जाने के नतीजे में हमारा दुश्मन हमें तकसीम करने के दर पर है और इस तरह वो अपने मकरू अज़ाइम में कामयाब हो सकता है। जमीयत अहले हदीस जम्मू व कश्मीर ने हिंद पाक की क़यादत से अपील की है कि वो सब्र व तहम्मुल का मुज़ाहरा करते हुए ख़ुत्ते में अमन व सुकून के क़याम के लिए अपनी सारी सलाहियतों को बरोई कार लाए। यकीनन तनाव, नफ़रत और जंग व जदल मसाइल का हल नहीं, बल्कि मुज़ाकरात और बाहमी इफ़हाम व तफ़हीम से ही सारे मुतनाज़ा फी मसाइल को हल किया जा सकता है। बयान के मुताबिक गिरफ्तारियों के हालिया वसी सिलसिले पर बेहद तशवीश का इजहार करते हुए सभी जमातों से वाबस्ता मुहर्रिसीन की रिहाई की अपील की है। बयान में कहा गया कि वादी में रुके पड़े बेशुमार सियाहों के लिए जिस तरह वादी वासियों ने घर और दिलों के दरवाजे खोल कर रखे हैं, वहाँ हमारे होटल मालिकान ने उनके मुफ्त क़याम व तआम का ऐलान करके अपनी रिवायती जिंदा दिली और इंसानियत नवाजी का बेहतरीन मुजाहरा किया है। शारबीन के मेंबर बनिए। आपको सिर्फ क्या करना है कि सब्सक्राइब का बटन दबाना है और उसके बाद बेल आइकन का बटन भी दबाना है ताकि आपको हमारी नोटिफिकेशन वक्त पर आया करेगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शहरबीन टाइम्स वादिया कश्मीर की अपनी आवाज़ है। इस आवाज़ को घर घर पहुंचाने के लिए हमारी न्यूज़ को अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम के ज़रिए शेयर करना ना भूलें। अगर आपके इलाके में कोई मसला या कोई भी खबर हो तो हम इसको ज़रूर शहरबीन टाइम्स के ज़रिए उजागर करके अरबाब इक़्तिदार तक पहुँचाएँगे। आप स्क्रीन पर दिए गए नंबरात के साथ राब्ता कायम कर सकते हैं। इसके साथ ही हमारे आज के इस प्रोग्राम का वक्त हुआ चाहता है। इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।